सर ने जैसा कि कहा कि मतलब सर ने जितने भी पॉइंट बताए उनके लिए सर को थैंक यू, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें घर में नहीं सिखाई जाती हैं, हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं बताई जाती हैं। तो सबके लिए सर को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि ये सारी मतलब सर ने सही कहा कि अगर हम अपने प्लान नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सारा काम प्लानिंग से ही चलता है। सुबह अगर प्लान नहीं करते कि आज हमारा दिन कैसा जाएगा, तो अपने कलीग्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं रखते। हम उन्हीं लोगों से बातें करना पसंद करते हैं जिन्हें हम पर्सनली जानते हैं, हम उनके साथ बैठते हैं। हम कभी नए लोगों से जान पहचान बनाने की कोशिश नहीं करते, उनसे बात करने की कोशिश नहीं करते, और कहीं ना कहीं वो हमारे गुड नेचर में नहीं आता। हमें सबके साथ घुलना मिलना, सबसे बातें करना और सबके साथ एक अच्छा मैनर्स रखना आना चाहिए। हमें सर ने बोला रिस्पॉन्सिबल, हाँ रिस्पॉन्सिबल हम खुद भी मानते हैं कि हम भी नहीं है। आज हमें प्रॉब्लम होती है तो हम अपने पेरेंट्स को ही देखते हैं या मम्मी पापा से हेल्प की उम्मीद करते हैं। बट कब तक 23 की एज है और उसके बाद भी अगर हम यही चाहेंगे कि आगे हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करें, तो किसी के पेरेंट्स हमेशा उनके साथ नहीं रहते। तो सर की तरफ से गुड पॉइंट था जो हमें आज समझ में आया। हाँ सर, मतलब अभी सर ऐसा है कि अभी क्लासेस यहाँ पे मतलब डिप्लोमा क्लियर करना है और उसके बाद सर हमने गवर्नमेंट का सोचा था, पर अब जैसे कि आपने बताया कि आपने थिंकिंग को न्यू करी, तो सर हम उस पर काम करेंगे। हमने सोचा था गवर्नमेंट का, बट इसी पॉइंट से हमारी ये सोच भी चेंज हुई। हमने पहले मतलब कि कुछ नया सोचा, क्योंकि गवर्नमेंट इंजीनियर बहुत पुराना हो रहा है, अब नया और करने की जरूरत है, समाज में कुछ नया की जरूरत है, इसीलिए। ठीक है, तालियां। आकांक्षा आपकी प्लानिंग क्या 2024 में? मेरी प्लानिंग ये है कि फिलहाल मैं अभी जो कोर्स का भी फिलहाल कर रही हूँ, उस फील्ड में मुझे जैसे भी सर ने बताया कि मास्टरी होनी चाहिए, मैं उस फील्ड में मास्टरी करने की सोच रही हूँ कि रोज उस फील्ड में जो कोडिंग मेरी इतनी परफेक्ट हो जाए कि सामने वाले को मुझे वो बोलने का मौका ना मिले कि मेरी इसमें गलती है। खुद ही को पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि जो मिस्टेक है उसे सुधारना पड़ेगा, ताकि मैं उस फील्ड में वो मास्टर कर सकूँ। ऑफकोर्स प्लानिंग तो है ज़रूरी, तो ऑफकोर्स प्लानिंग करूँगी मैं उस चीज़ के लिए कि मैं उस चीज़ को अचीव कैसे कर पाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि तब तक मेरी पूरी हो चुके, और एक गोल है जो अचीव करना है मुझे तब तक इतने एज में, और इतनी सारी चीज़ें मेरे पास जो भी सारी वैसी होनी चाहिए मेरे पास। ऑफकोर्स प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आ जाओ, फटाफट करें, जल्दी जल्दी बोलिएगा। नेक्स्ट आ जाइएगा, पूछो प्रोफेसर क्या बात कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रशांत त्रिवेदी। जैसे कि सर ने बोला आपको टाइम देना पड़ेगा, तो टाइम इन्वेस्ट सबसे बड़ी चीज़ है। आप देखते हैं किसी भी इन्वेस्ट अगर हम करते हैं तो उसमें हमको कभी ना कभी प्रॉफिट मिलता है, और हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको कुछ ना कुछ, चाहे भले हम गलत चीज़ है उसको कुछ ना कुछ हमको इफेक्ट पड़ेगा। हम उससे सीखेंगे, चाहे भले हम गलत चीज़ कर रहे हैं पर हम उससे कुछ सीखेंगे कि हमने इस टाइम से गलत किया। और दूसरी चीज़ कि हमें मतलब अपने माइंड में नए आइडिया लाने चाहिए। मैं आपको अपने इंडिया के आदमी की बात बताता हूँ। कोलगेट कंपनी आपको नाम सुना हो, टूथपेस्ट आता है, तो एक बंदे ने सिर्फ एक छोटे से आइडिया के लिए 70 लाख रुपए दिए इसमें। उन्होंने बोला कि इससे आपकी 40% शेयर जो बढ़ जाएगी। जो कोलगेट का शेड होता है जिससे पेस्ट निकलता है, उन्होंने बोला आप उसका साइज थोड़ा बड़ा कर दीजिए, जिससे बंदा यूज करेगा, ज़्यादा पेस्ट निकलेगा, जल्दी खत्म होगा। अब ये बड़ी जनरल चीज़ है, ये चीज़ सबको मालूम है, लेकिन उस बंदे ने इस पर काम किया। और अपने भारत देश के सुंदर पिचाई सब लोग जानते हैं, गूगल के CEO हैं, उनको अमेजोन कंपनी से ऑफर आया था कि आप अमेजोन कंपनी, जो कि आज बहुत बड़ी कंपनी है, अमेजोन कंपनी से ऑफर आया था कि आप हमारी कंपनी CEO बनिए। उनको जॉब न छोड़ने के लिए गूगल ने सिर्फ ना जॉब छोड़ने के 3.5 करोड़ रुपये, क्योंकि उनको पता था कि इस बंदे के पास कितनी ज़्यादा स्किल्स हैं, और वो बंदा आज गूगल के CEO है। और कितनी मायने रखता है वो गूगल के लिए, क्योंकि आज गूगल देश की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी 1 ट्रिलियन यानी कि 1 मिलियन इतनी बड़ी कंपनी है। और मेरे सपने इतने ही सीमित थे कि मैं 2024 तक चाहता हूँ कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकूँ। इंडियन आर्मी में सर शेर सर मूवी देखी, हर मूवी देखी सर, यदि सर बंदे डेड भी होते सर तो तिरंगे में लिपट के आता है। बहुत बढ़िया, उसके लिए
बहुत Thank you. वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ। आजकल के यंगस्टर में ये वाली बात नहीं दिखती, इंडियन आर्मी के लिए इतना जज्बा है। हाँ सर। मैं सर निखिल नामिया और मैं आपको बताना चाहूँगा जो सर ने 22 पॉइंट बताए हैं उनमें से मेरे को 3 सर पॉइंट मतलब मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं क्योंकि मेरे को गवर्नमेंट जॉब में आना है, PCS ऑफिसर बनना है। तो सर उसके लिए 3 पॉइंट बहुत अच्छे हैं कि लीडरशिप होनी चाहिए, आप लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, आपकी लीड करने की क्षमता होनी चाहिए और मैनेजमेंट सही होना चाहिए आपका। हर जगह आपको चीज़ों को बड़ी बड़ी चीज़ें आती है जो आपको मैनेज करना सीखना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट है कोऑर्डिनेशन, टीम के साथ आप कोऑर्डिनेशन बात करते चलेंगे तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं तो आपको हर चीज़ों को मैनेज आना चाहिए कि आपके अंदर में SDM होते हैं, SDM को उसके अंदर भी वर्क होते हैं। अगर आपको DSP बनना है तो आपके अंडर में इतने थाने के इंचार्ज होते हैं, तो आपको इन चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाइए। चलो नाम के साथ बताइएगा। मेरा नाम नेहा नामनिया है और मैं पिछले 5 इयर्स से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। इतने साल होने के बाद भी मेरे को अभी भी लगता है कि मुझे वो गेन ही करना है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपनी वजह से या पढ़ाई में कमी या कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं ये नहीं कर पाती। हर बार कुछ पॉइंट से रह ही गई हूँ, लेकिन मैंने फिर भी अपने अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं खोया। जैसे सर ने बताया कि अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करते आना चाहिए। मैं अकेली पिछले 7 ईयर से अकेले रहती हूँ, यहाँ पे घर से दूर ही रहती हूँ, तो मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से सीखी है कि मैं अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। ये मेरे अंदर क्वालिटी आई है अकेले रहने से, हर चीज़ को हैंडल किया। 2024 तक मैं गवर्नमेंट जॉब गेन करना चाहती हूँ। यदि नहीं हो पाया तो मैं फिर जिस साइड मेरा इंटरेस्ट है फैशन डिजाइनिंग का, तो फिर मैं वो करना चाहूँगी। ठीक है, कहाँ रहते हैं? मुझे माइसेल्फ मुस्कान, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे आज सर ने बोला था कि 2024 तक का अपना प्लानिंग बताना है। सो मैं अभी 17 की हूँ और मैंने विस्तार को जब से ज्वाइन किया है तो मतलब मैं हर सैटरडे जरूर आती हूँ क्योंकि इधर में बहुत कुछ सीखने मिलता है, जो कुछ हम नहीं जानते हैं वो भी मिलता है। और वैसे मेरा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा बिजनेस में है, सो बिजनेस के बारे में भी हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। तो अभी मैं चाहती हूँ कि अभी मैं जब तक 18 मतलब अपना क्रॉस करूँ तब तक मुझे अच्छे से जैसे सर लोग जो बताते हैं बिजनेस के बारे में उससे अच्छे से मैं एब्जॉर्ब कर पाऊँ और अपने लाइफ में और उसको प्लानिंग बनाते जाऊँ। ऐसा नहीं कि मैं आज उस चीज़ को ली और सेकेंड डे भूल जाऊँ, मैं उसे याद रखना चाहूँगी। और मैं तो अभी मैं BPT कर रही हूँ, तो वैसे मैं बिजनेस में जाना चाहती हूँ, लेकिन BPT मतलब फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो मेरा बैकअप ऑप्शन है। देन अगर मैं अपने मैं अगर कंपनी में जॉब करती हूँ, अगर मैं फेल होती हूँ या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं जा पाती तो एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। सो मैं क्योंकि BPT ऐसा है कि वो एक प्रोफेशनल है, तो मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरे पास एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की कि 2024 तक बैकअप भी तो रख के चलो। जो सोचा वो होगा, जरूरी नहीं है कि नहीं हुआ तो दूसरी तरफ से बच के निकल जाओ। बैकअप के लिए इतने बहुत अच्छी बात की, ये पॉइंट भी आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा, पॉइंट अच्छा है। हाँ बोलिए। नेक्स्ट आ जाओ, आप साइड पे आ जाओ, स्टार्टिंग कर दो। ये बैकअप वाला पॉइंट आप सब नोट कर लीजिएगा। ये पॉइंट भी आप 22 पॉइंट में 23वां पॉइंट बैकअप भी लिख लो आप, इसकी जरूरत सबको पड़ेगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन प्रेजेंट हो गया। जैसा कि सर ने हमको कुछ पॉइंट्स बताए थे हमारे एग्जीक्यूशन करने के लिए। हम प्लानिंग, हमने लिखा है कि हम प्लानिंग करते हैं। यहाँ से कितने लोग हैं जो प्लानिंग तो करते हैं पर एग्जीक्यूट कितने करते हैं? हर कोई एक शाम को एक प्लानिंग कर लेता है। मुझे हाँ सिर्फ जहाँ पे हमको काम नहीं है कि कभी हमने घूमने की प्लानिंग नहीं की है पर उसको एग्जीक्यूट जरूर होता है। क्या घूमना तो है, कंफर्म है। एक है कि जो आपने सुना होगा MBA चाहे वाला, कितनी स्टोरीज किसने सुना उसको? क्या क्या सीखा है? एक कोई एक चीज उसने अपने टाइम को ज्यादा लॉस नहीं किया और जहाँ से उसको जितनी नॉलेज मिल सकती थी वो लेता। और कुछ उसने अपने मतलब राजू चैट बोला था, उसने अपनी स्किल्स इसलिए डेवलप किया। राजू उसके पास कोई नहीं आता, वो खुद गया उनके पास, फिर अपने बारे में बताया कि भाई मैंने चाहे कि मैं सबसे बड़ी बात शुरुआत है। सर ये मतलब मेरा करीबन 6 या 8 महीने का हो गया। मुझे शायद मेरी सोच वाला इंसान नहीं मिला आज तक जो मेरे टाइप का सोचता। मैंने हमेशा उसकी एक बात सीखी है बहुत अच्छे से
कि उसने ये चीज देखी कि जहां तुमसे नहीं हो पा रहा है ना, वहां पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। IIT के लिए उसके पास एग्जीक्यूशन नहीं था। उसने साफ अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं 99% नहीं ला सकता, नहीं आ रहे थे, तो क्या करता, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। उसने अपनी एक सेमेस्टर की फीस भी भरी है, 5 लाख रुपए भरी थी, एक MITs को दी थी। उसके बाद उसने एक कपड़े से चालू किया। मेरा 2024 तक का विजन ये कि अभी तक मैंने जितने इंटरव्यूज दिए हैं उसमें HR मेरा इंटरव्यू लेता है जिसमें मेरी स्क्रीन ऑन रहती है और उनकी स्क्रीन ऑफ रहती है। ये सेम रिप्लेस करना है मुझे कि मैं एक HR बन के बैठूं किसी टीम का और मैं किसी का इंटरव्यू लूं, क्योंकि अच्छा लगता है अपनी स्क्रीन ऑफ करके किसी की स्क्रीन ऑन करके देखो कि वो उसके एक्सप्रेशंस कितने अच्छे हैं। थैंक्स फॉर इट। एक अच्छा पॉइंट और अपने को मिला जो भी आप नोट कर लेंगे, डोंट वेस्ट टाइम। अगर कोई काम नहीं हो रहा है ना तो आप उसको क्या करें, लीव करके दूसरे काम में जाइए, क्योंकि आपने जो कई लोग MPSC में निकाल पाते, बाद में कोचिंग खोलते तो नहीं कर पाते। 10-12 साल कई लोग वेस्ट कर चुके हैं। अगर होना होगा ना तो 1-2 साल में हो जाएगा। अगर ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन मांग रहा है तो आप फील्ड चेंज करें। फील्ड चेंज पॉइंट एक बहुत अच्छी पॉइंट है, क्योंकि बहुत कम समय इंसानों को मिला है, इतने भी करना जो कुछ कर लो। अपने नाम और पॉइंट बताइए क्या है। myself कौशल किशोर, और मेरी ये है कि जैसे सर ने बोला कि आगे के लिए प्लानिंग होनी चाहिए, तो ऑफकोर्स उसकी प्लानिंग जरूरी है। और जैसे कि अभी तो मेरा बैचलर डिग्री चल रही है, फिर उसके बाद मैं मास्टर करने की सोच रहा हूँ। और उस फील्ड में जब तक स्टार इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ तो कोडिंग वगैरह सीख के लैंग्वेज के लिए मैं आगे कंपनियों में अप्लाई करूँगा और उसमें जॉब करने के लिए सोच रहा हूँ। ठीक है, तो कौशल जी को बताइए, इन्होंने भी आगे जॉब करने के बाद कंपनीज में फाइनल की सिपाही और बहुत कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपके प्रति भी रहते हैं। आज के दिन वो पॉइंट्स भी सबके प्रति साझा हो जाते हैं, क्योंकि 5 दिन तो हम उससे पढ़ते ही रहते हैं, 5 पॉइंट्स के साझा करने का दिन रहता है। चलिए शिवाली हमारे बीच में, शिवाली। हमें उसके लिए ट्रेनिंग करनी चाहिए, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है उसका नॉलेज लेके उसे सीखना चाहिए और उसी में आगे बढ़ना चाहिए। एक अच्छी बात शिवाली जी ने अभी कही, रेपुटेड पोस्ट और रेपुटेड कंपनी, ये ध्यान रखिएगा हर चीज रेपुटेड नहीं होती, पर रेपुटेड पहुंचने के लिए आपको खुद को लायक बनाना है। तो शिवाली जी ने बहुत अच्छी बात की कि पहुंचना तो रेपुटेड तक पहुंचने की सोचो ना। अगर आप TCS में, विप्रो में ऐसी बड़ी कंपनियों को देखिए या टाटा बिरला ऐसे बड़ी कंपनी में पहुंचने के लिए भी कुछ प्लान करें, क्योंकि इनकी पैकेज बहुत बढ़िया रहती है। तो क्या प्लान है, तो ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा, रेपुटेड पोस्ट में रीच भी आपको करना है। अगर आपको पता होना चाहिए कि मेरा रेपुटेड पोस्ट कौन सा है, बहुत बढ़िया। तो आप लगभग सभी के पॉइंट्स हो चुके हैं आज, ठीक है। और